हॉस्पिटल के बेड पर लेटी लेटी कर्रा रही थी कमला जी। उनके पेट में इतना दर्द हो रहा था, इतना दर्द हो रहा था कि किसी भी दवाई से आराम नहीं हुआ था। हुआ यूं था कि कमला जी किसी शादी में गई थी और वहाँ पर ठंडे के ऊपर गरम, मीठे के ऊपर नमकीन, इसके बाद आइसक्रीम और चलते हुए कॉफ़ी पी ली थी। इस उम्र में उन्होंने अपने ऊपर जैसे ध्यान ही नहीं दिया था। बच्चे होते हैं आइसक्रीम खाते हैं, बड़े होते हैं गोलगप्पे टिक्की खाते हैं, लेकिन उम्र के साथ साथ कुछ कुछ चीज़ें छोड़ देते हैं। लेकिन गलती से वो खा रही थी और ऐसे लग रहा था जैसे आज वो चटकारे भी लेने के मूड में थी, लेकिन अब हॉस्पिटल के बेड पर लेटी थी। तभी किशनलाल जी आए और किशनलाल जी ने कहा, क्या हुआ भाग्यवान, क्या कुछ आराम नहीं मिला? मिल जाएगा, थोड़ा सब्र करो, इंजेक्शन लगे हैं, नींद भी आएगी और आराम भी लगेगा। लेकिन तुमने ये छोटी सी गलती क्यों कर दी कमला जी? आप तो कभी ये चीज़ें खाती नहीं थी। वो क्या हुआ कि मेरी कुछ सहेलियां बैठी थी, वो खा रही थी, टेबल पर खाना रखा था और देखकर मन ललचा गया। तभी किशनलाल जी ने कहा, आपको पता है कि आपको अपना ध्यान खुद रखना है। आपने मेरे से वायदा किया है कि मैं आपका लंबी उम्र तक साथ दूंगी, हम दोनों साथ साथ चलेंगे। आप समझती हैं कि जब दो में से एक रह जाता है तो जीवन वहीं से अधूरा हो जाता है। वो जीवन पूरा नहीं होता, वो जीना जीना नहीं होता। सांस लेते हैं, खाते हैं, पीते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं, पर वो जिंदगी अंदर से अच्छी नहीं होती। तुमने वायदा किया है तो तुम अपना ध्यान खुद क्यों नहीं रखती हो? तभी कमला जी ने कहा, नहीं, मैं सोच रही थी कि बड़े वाली मुझे दवाई दे देगी, मैंने सोचा कि छोटे वाली मुझे पानी दे देगी, लेकिन वो दोनों शायद अपने काम में बिजी थी, उन्हें अपना स्कूल और ऑफिस भी तो जाना होता है। तभी किशनलाल जी ने कहा, यहीं से आपकी गलती शुरू होती है। आप ऐसा क्यों नहीं कर लेती कि एक छोटा सा पाउच बना ले, उसमें अपनी दवाइयों को रख लें, अपने बेड पर रख लें। इसमें दवाई होती है ना, आपको ये दवाई आर पार दिखाई देती है, आप आराम से अपनी दवाई को ले सकती हैं। दवाइयों के नाम तो पढ़ लेती हैं, नाम तो नहीं तो पत्तों से तो पहचान लेती हैं। तो आप अपनी बीपी की दवाई, शुगर की दवाई टाइम से ले सकती हैं। और फिर पानी की बोतल रखने में क्या दिक्कत आ जाती है? एक पानी की बोतल आधी भरी है, आधी खाली है, समझ रही हो? इसका मतलब है आधी सेवा बहू करती है और आधी देखभाल आपको खुद से करनी है। अपनी देखभाल खुद से करोगी तो आप लंबी उम्र मेरे साथ चल सकोगी। दोनों को लंबी उम्र जीना है साथ साथ।